डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 5 जुडिशरी यानी न्यायपालिका की थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो पहले वो 2 वीडियो देखें, तभी इनको आपको थर्ड वीडियो समझ आएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय यह दिल्ली में स्थित है और यह भारत में एक ही है। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्रत्येक राज्य में एक होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, यह प्रत्येक जिले के अंदर एक होता है। तो हमारे देश में सबसे सर्वोच्च न्यायालय केवल एक है और हर राज्य के अंदर उच्च न्यायालय है और हर जिले के अंदर जिला न्यायालय है, जहां जाकर कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे दायर कर सकता है। भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में 2 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट, 25 उच्च न्यायालय हैं और सबसे लास्ट हाई कोर्ट बनाया गया था उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को आखिरी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, और चीफ जस्टिस और जजेस को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? वो इंडियन सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो, वो किसी भी न्यायिक कार्यालय में 10 साल तक काम कर चुका हो। He should be advocate of High Court for 10 years और 2 more courts in succession। वो 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट के पद पर कार्य कर चुका हो या 2 या और उससे अधिक अदालतों में लगातार 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष होने पर सेवानिवृत्त होते हैं और जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं होते वो अपने पद पर कार्य करते रहते हैं और उनको हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। उनको इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा, महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके बारे में आपने पहली वीडियो में भी देखा था। जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह हर जिले में एक होती है। ए ट्रायल कोर्ट दैट हैज jurisdiction over certain cases within a specific judicial district। एक ट्रायल कोर्ट जिसमें एक विशिष्ट न्यायिक जिले के भीतर कुछ मामलों पर अधिकार क्षेत्र हैं, उनको हम जिला अदालत कहते हैं। चित्र में आपको दिल्ली में साकेत की जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट जज इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। जिला अदालत के अंदर जो जिला का न्यायाधीश होता है वो प्रमुख कार्यपालिका होता है। डिस्ट्रिक्ट जज रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली। जिला जज जिले के प्रशासन को ठीक प्रकार से चलाता है। He has original as well as appellate jurisdiction। उसके पास मूल क्षेत्राधिकार के साथ अपीली क्षेत्राधिकार है। अब ये मूल क्षेत्राधिकार
और अपीली क्षेत्राधिकार क्या होते हैं ये आप पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली 2 वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ आएगी। डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो जिला जज होता है वो सिविल और आपराधिक मामलों से संबंधित मुकदमों को लेते हैं। सिविल मुकदमे क्या होते हैं? जो जमीन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ए ट्रायल कोर्ट और appellate court in which a record of the proceedings is captured and preserved for the possibility of appeal. A court clerk or a court reporter takes down a record of oral proceedings. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? यह एक तरह का ट्रायल कोर्ट है जिसमें किसी भी मुकदमे से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी किसी मुकदमे से रिलेटेड जो भी फैसले सुनाए गए हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। इसमें एक क्लर्क या रिपोर्टर होता है जो सारी प्रोसीडिंग्स किसी भी मुकदमे में जो भी फैसले हुए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखता है। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है जो कि नई दिल्ली में स्थित है और यह हमारे देश में एक है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद हाई कोर्ट यानी जिला न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिनको हम हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य के अंदर होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले के अंदर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल केसेस आते हैं, स्मॉल सिविल केसेस आते हैं और क्रिमिनल केसेस भी आते हैं। क्रिमिनल केसेस मतलब आपराधिक मुकदमे। ये सब मुकदमों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू इज ए प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कार्यपालिका या विधायी न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जो भी कार्यपालिका या विधायिका जो भी निर्णय लेती है उनकी जो समीक्षा है वो न्यायालय में की जाती है। आप एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका पहले चैप्टर्स में पहली यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका जो भी कार्य करती है या जो भी निर्णय लेती है उनकी जो समीक्षा है वो न्यायपालिका में की जा सकती है। इसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव के कार्यों को कंट्रोल करती है। जुडिशरी डिटरमिन whether such actions are consistent with the Constitution। न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि ऐसी कार्यवाहियां संविधान के अनुरूप हैं या नहीं है। मतलब जो कार्यपालिका और विधायिका कार्य कर रही है
वो संविधान के अंदर आते हैं या नहीं है। कार्यपालिका ने जो फैसले दिए हैं या विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अंतर्गत हैं या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका। एक्शंस judged inconsistent are declared unconstitutional and therefore null and void। अगर कोई भी कार्य संविधान के अंतर्गत नहीं आता, अगर कार्यपालिका या विधायिका संविधान का उल्लंघन करती है, तो ऐसे फैसलों को असंगत घोषित किया जाता है, उनको शून्य घोषित किया जाता है और ऐसे फैसलों को न्यायपालिका कैंसिल कर देती है जो कि संविधान के अंतर्गत नहीं आते। तो न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि अगर कार्यपालिका या विधायिका ऐसे कार्य कर रही हैं जो संविधान के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्होंने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो न्यायपालिका उन कानून को खारिज कर सकती है। जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स न्यायिक सक्रियता। It implies the authority of the Supreme Court and the High Court to declare the regulations unconstitutional if the legislation is incompatible with the Constitution। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि यदि संसद में कोई ऐसा कानून पास किया गया है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकती है। मतलब संसद में मान लीजिए कोई कानून पास किया गया है, लेकिन जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत वो नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस कानून को पारित करने से रोक सकती है, उस कानून को खारिज कर सकती है। इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता कहते हैं। PIL, इसका नाम आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या है? जनहित याचिका। PIL मीन्स litigation filed in a court for the protection of public interest such as pollution, terrorism, road safety, constructional hazards। PIL जनहित याचिका वो होती है जिसमें कोर्ट के अंदर अपील की जाती है ऐसे हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो जनहित के अंदर हैं, जैसे पॉल्यूशन प्रदूषण के विरुद्ध, टेररिज्म आतंकवाद के विरुद्ध, रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा, और अगर किसी ने कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सब कार्य किस में आते हैं? जनता के हित में आते हैं। तो जनता के हित में जो कार्य आते हैं, इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जनहित याचिका दायर कर सकता है। मतलब उस व्यक्ति का अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जनता के इंटरेस्ट में, जनता के हित में याचिका दायर कर सकता है यदि वो इन सब से रिलेटेड है। जनता के हित से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति या PIL कोर्ट में दायर कर सकता है।
PIL is the power given to the public by the courts through judicial activism. It is through PIL human rights can be protected. It was first introduced by Justice P.N. Bhagwati. जनहित याचिका का मतलब क्या है कि जनहित की सुरक्षा के लिए अदालत में ऐसे मुकदमे दायर किए जाते हैं, मान लीजिए वो प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा या निर्माण खतरे से रिलेटेड है। PIL न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है और उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है और वो अदालत में नहीं जा सकता या अदालत में जाने से डरता है, उसको किसी माफिया के द्वारा डराया गया है, तो उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। PIL के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसमें उसके पास जज की दैनिक फीस देने के लिए पैसे नहीं है, या उसको कानून का ज्ञान नहीं है, या किसी माफिया ने उसको डराया है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में PIL मतलब जनहित याचिका दायर कर सकता है। उसके बिहाफ पर कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है और उसको न्याय दिला सकता है। इसको सबसे पहले न्यायमूर्ति P.N. भगवती के द्वारा पेश किया गया था। आई होप आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।